सिविल कोर्ट के आदेशानुसार रघुवीर प्रजापति का कच्चा व पक्का मकान जेसीबी से किया गया ध्वस्त। साकेत मिश्रा की रिपोर्ट। कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरकोनी पंचायत के अमस्था टोला वार्ड नंबर 1 उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में पंचायत के मुखिया सुबोध वर्मा के द्वारा अंचल अधिकारी राकेश सहाय के आदेशानुसार वार्ड सदस्य व ग्रामीणों के मौजूदगी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उक्त ग्राम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि रघुवीर प्रजापति का कच्चा मकान एवं प्रधानमंत्री आवास से बनाया गया पक्का मकान सिविल कोर्ट न्यायालय के आदेशानुसार सोमवार को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया है। घर ध्वस्त हो जाने के कारण रघुवीर प्रजापति एवं उनके समस्त परिवार भूमिहीन एवं बेघर हो गए हैं। पीड़ित परिवार को भरण पोषण के लिए और कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। उक्त सभा में पीड़ित रघुवीर प्रजापति पत्नी इंद्रमणि देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे 4 पुत्र शंभू प्रजापति पत्नी सावित्री देवी के 3 बच्चे, राजेंद्र प्रजापति पत्नी संगीता देवी के 3 बच्चे, संतोष प्रजापति पत्नी धनवती देवी के 3 बच्चे, उदय प्रजापति पत्नी किरण देवी समेत अपने परिवार में कुल 19 सदस्य हैं जो बेघर हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि 4 लड़कियां शादी करने योग्य भी हो गई हैं। ग्राम सभा में मुखिया, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों के उपस्थिति में पीड़ित के रहने के लिए भूमि आवास एवं पूरे परिवार की भोजन की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुखिया सुबोध वर्मा, रमेश कुमार, रवि सत्येंद्र कुमार त्रिवेदी, अनिल प्रजापति, संदीप प्रजापति, नंदू प्रजापति, सुरेश राम, मानदेव प्रजापति, कामेश्वर मेहता, राम प्रसाद महतो, शंभू प्रजापति, सिकंदर कुमार मेहता, शिवपूजन मेहता, प्रवीण कुमार मेहता समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। आज यहाँ कर्मा अमस्था टोला मतलब सरकोनी है, इसमें आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। तो इस क्या कारण है इसमें बताइए दोस्तों। 35 साल से हम जमीन खरीद के घर बना के रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर प्रजापति। घर कहाँ है आपका? सरकोनी अमस्था। ठीक है, बोलिए क्या कारण है? 35 साल से रहा थी और में हमारा 2 अग्नि के मकान है, एक पका है, एक कच्चा है। पका वाला मकान है से कॉलोनी मिला था, उसमें हम लोग करीब 1500 व्यक्ति रहते हैं। और कल सरकारी आदमी आन के जेसीबी लगा के मकान मेरा तोड़ दिया गया और मुझे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, न खाने पीने का व्यवस्था है। सारा सामान सब उसी में दब गया। तो फिलहाल अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी रह रहा हूँ स्कूल बाग अवस्था में, एक छोटा मोटा। अच्छा, ये विद्यालय जो है इसी में रह रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत रहने का अस्तित्व में है, बंद है, माने टूटा है, जर्जर अवस्था में, गिरने वाला। जर्जर अवस्था में है। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं, किससे मांग कर रहे हैं? मुखिया के द्वारा किससे मांग कर रहे हैं आप यहाँ? मुखिया के द्वारा हम लोग आवेदन दे रहे हैं। आपके ग्राम सभा में कौन कौन लोग उपस्थित हैं? पूरा गाँव है। पूरा गाँव के लोग हैं। हाँ, और प्रतिनिधि में कौन कौन है? प्रतिनिधि में मुखिया है, उप मुखिया है और पूरा गांव के आदमी है सहयोग में। ठीक है, क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहे हैं कि हम लोग के रहने की व्यवस्था चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था चाहिए। भूमिहीन है, हम लोग के रहने के ज़मीन चाहिए। आपको मतलब यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है आपके कोई पास? ज़मीन हमारा नहीं है, भूमिहीन है। हम ज़मीन खरीदे थे घर बनाने के लिए, उसमें घर बनाए थे, लेकिन मकान मेरा तोड़ दिया गया। सरकोनी पंचायत अंतर्गत अमस्था टोला कर्मा है, इसमें आप ग्राम सभा का आयोजन किए हैं वो ज़मीनी मामला को लेकर के, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि गरीब आदमी की आवाज़ उठाने के लिए आप आए, और मैं चाहता हूं कि इनको सरकारी सुविधा उपलब्ध हो। और सबसे पहले न्यायालय, माननीय न्यायालय का आदेश था, तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन जो हुआ हो गया। और सरकार से यही रिक्वेस्ट है, शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को खाने का व्यवस्था, अब भूमिहीन हो गए हैं, घर भी इनका गिर गया, घर भी नहीं है। इनको आश्रय हम लोग दिए हैं स्कूल में, जो देख रहे हैं सरकारी स्कूल है, यो पूरा जर्जर स्थिति में है भवन पूरे। तो यही आग्रह करना चाहेंगे, और पूरे ग्रामीण जनता के साथ हमने ग्राम सभा किया, और पूरे ग्रामीण जनता का यही आग्रह है। कब घर तोड़ा गया था इन लोगों का? घर इनका कल तोड़ा गया है, बोला गया, न्यायालय का आदेश था, इसको कल तोड़ा गया 22 दिन सोमवार को। तो क्या इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं? नहीं, रहने के लिए इनका कोई जगह नहीं है। तो क्या कहाँ स्थान दिए इनको रहने के लिए? स्थान दिए हैं यही विद्यालय जो है अमस्था टोला का, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है हमारे पंचायत का। तो भी बोल रहे हैं आप जर्जर स्थिति में? ये भी पूरे जर्जर स्थिति में है। मैं BDO साहब को भी संज्ञान में दे दिया हूँ कि पूरे
इसका भवन जो है पूरे चूता है पानी से, और बरसात का मौसम भी है, आप देख रहे हैं इसमें कैसे लोग रहेंगे। इनके खाने पीने का व्यवस्था क्या कर रहे हैं आप? इनके खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। अभी हम फिलहाल में कुछ डीलर लोग से इनको कुछ चावल वगैरह व्यवस्था मुहैया करवाए हैं। बाकी सरकार से ही आग्रह करना चाहेंगे, शासन प्रशासन से, कि इनको देख करके जो भी है तो कब तक इस विद्यालय में रहेंगे इन लोग? अस्थायी रूप से हैं, अभी जब तक व्यवस्था नहीं होता है इनका भूमि का। तो व्यवस्था के लिए किस किस से मांग की है आप? सीओ साहब से बात किए हैं हम यहीं पे पूरे ग्रामीण जनता के साथ, कि सर इनको भूमि का व्यवस्था किया जाए, कि ये अस्थायी रूप से रहें, इनका आवास मुहैया कराया जाए। तो सीओ साहब के द्वारा क्या बोला गया आपको? सीओ साहब के द्वारा बोला गया कि आप ग्राम सभा करके दीजिए हमें, हम सारा काम में करने के लिए तैयार हैं, आपका जो भी सहयोग होगा हम करेंगे। मतलब अंचलाधिकारी के आदेशानुसार आपने अब ग्राम सभा का आयोजन हाँ, किए हैं? ग्राम सभा का आयोजन किए, और ग्राम सभा में सभी पूरे अवस्था टोला ग्रामीण जनता का सहयोग रहा, और पूरे ग्रामीण जनता चाह रहे हैं कि इनको कहीं ज़मीन मिले, आवास मिले, कि इनके यहाँ 20-22 परिवार हैं, सभी लोग कम से कम रहें। एक तो लड़की भी है उनकी शादी करने लायक। अब इनको सता रहा है टेंशन कि हमारा जब ऐसा स्थिति हो गया, जब हम रोड पे आ गए, मेरा घर टूट गया, कहीं ज़मीन नहीं है, हम शादी कैसे करेंगे अपनी लड़की का। और बहुत माने दुख की घड़ी है इसमें, अब क्या कहा जाए। इसी के साथ ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सुबोध कुमार वर्मा, सरकोनी पंचायत मुखिया, प्रखंड कांडी, जिला गढ़वा। ओके। 23/9/2025 दिन मंगलवार को ग्राम पंचायत सरकोनी के अवस्था टोला वार्ड नंबर 1 में स्थान उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुखिया सुबोध कुमार वर्मा के द्वारा किया गया, जिसमें सभी ग्रामीण जनता उपस्थित हुए। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इंद्रमणि देवी पति रघुवीर प्रजापति एवं इनके परिवार के सभी सदस्य आगे न्यायालय के आदेश के द्वारा इनका कच्चा एवं पक्का मकान जेसीबी के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके कारण आवास विहीन एवं भूमिहीन हो गए हैं। इसके पास रहने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी अस्थायी रूप से अवस्था टोला के बंद पड़े विद्यालय में आश्रय लिए हैं, जिसका भवन भी जर्जर हो चुका है, जो कभी भी घटना को अंजाम दे सकता है। इन्हें अस्थायी रूप से रहने के लिए भूमि, आवास एवं पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। बाकी ग्रामीण जनता का कुछ